अपना शो दैट क्या है कि 1/x² प्लस x² है ना। 1/x² प्लस x² का आंसर आना चाहिए tan इनवर्स, ये अपना शो दैट। तो पुट tan h करो और वैसे भी देखो tan मैच होता है। a को 1 समझो और x यानी कौन सी ट्रिग्नोमेट्री पुट होती है, साइन मैच होता है क्या। 1 प्लस साइन स्क्वायर कहाँ होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का भी नहीं है फॉर्मूला, किसका है 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला। तो tan और कॉट मैच होते हैं लेकिन tan h पुट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, लेफ्ट में भी और राइट में। x का होगा 1 नहीं होगा, बता कांस्टेंट बाहर, पहला ग्रुप ए कांस्टेंट तो निकल गया, कांस्टेंट स्क्वायर रूट सबका पावर न्यूमरेटर 1 ग्रुप ए नहीं, ग्रुप बी ज्यादा कम नहीं, ग्रुप सी जो दिखता है बोले tan x का क्या होता है sec² into ddx ऑफ x, थीटा का कितना होगा 1, ये है dx by d थीटा। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए dx की, इसलिए इसको उधर भेज देना d थीटा और फिर इसे कंटिन्यू कर दो कैसे a² प्लस, बताओ x की वैल्यू क्या है a tan थीटा, स्क्वायर है तो क्या कर देना स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या है a sec² थीटा d थीटा। अब ये जो a sec² थीटा है ना ये ऊपर लेके जाना, d थीटा लगे तो रहने दो, और नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे में से क्या करना तुम a² कॉमन निकालना, a² निकला तो 1 होता है, a² निकला तो tan² होता है। अब आप बताओ a और a कटेगा, ऊपर से a और a कटेगा तो यहाँ पे a के बचेगा, 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा। अब sec² कटेगा, sec² कटेगा 1/a कहाँ आ जाएगा बाहर, बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अब x मत लिखना थीटा लिखना, बताओ थीटा की वैल्यू क्या है। तो थीटा की वैल्यू निकालना है तो पहले एक काम करो tan थीटा इक्वल टू करो a ने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड, तो थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x और वो लिख देना थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, और यही तुम्हारा प्रूव दैट था। क्या प्रूव दैट था, प्रूव दैट 1/x² प्लस x² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x, ठीक है, ये शो दैट है। पॉज करो प्रूफ, इसमें क्या है 1/√a² प्लस x², इसका शो दैट आना चाहिए लॉग वगैरह। अब हमने अभी जो थ्योरम पढ़े 2-3 प्रूफ, उसमें ये देखा था आंसर में से हमें पता चलता था कि क्या पुटिंग करनी चाहिए। अब इसमें आंसर में कोई ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, साइन कॉस tan कॉट सेक कोस से कुछ भी नहीं है, तो पुटिंग कैसे समझेगा, फिर पुटिंग तो करना ही है, तो पुटिंग कैसे करना अब आपको सोचना पड़ेगा। a को 1 समझो, x की जगह आप समझो क्या क्या समझना है, तो साइन कॉस जो भी मैनेज करना है, फॉर्मूला बनता है क्या बताओ, इसको 1 समझा a प्लस है 1 प्लस, अब साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, से फॉर्मूला ही नहीं है, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो x को क्या पुट करना है tan h पुट करना पड़ेगा a tan, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x का 1 नहीं होगा dx बट कांस्टेंट बार, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec², थीटा का 1, फिर ये d थीटा को लगेगा, और अब इसके बाद शुरू होगा अपना ये, अब बोलो क्या है ऊपर 1, नीचे क्या है रूट, कौन है a² प्लस, मतलब x की वैल्यू क्या है, अरे x की वैल्यू a tan थीटा, और क्या है उसका ऐसा स्क्वायर करना, और बोलो dx की वैल्यू क्या है, ये है dx की वैल्यू, चलो ये कहा जाएगा ऊपर गया, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर कौन है a² कॉमन, तो क्या बचा, हाँ बोलो क्या है ये, नीचे बता 1 प्लस tan²। अब पिछला प्रॉब्लम आपने किया तो ये स्क्वायर रूट नहीं था, तो sec² क्या हो गया था कैंसिल, अभी क्या है स्क्वायर रूट, तो बताओ ऊपर है a, नीचे बताओ स्क्वायर रूट कैंसिल, a बचेगा और क्या बचेगा, अब a कैंसिल, एक सेक कैंसिल, एक सेक बचेगा ना, पिछली प्रॉब्लम में रूट नहीं था तो sec² कैंसिल हो गया था, अब नहीं हो, बताओ अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा सेक x, मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक x अपॉन x का कोएफिशिएंट, अब इसका कोएफिशिएंट होना चाहिए, ये है आपका आंसर। लेकिन मतलब वहाँ पे ऐसा आंसर है क्या, लॉग तो है लेकिन अंदर x है, अंदर x है ना, बोलो
तो सर कैसा करें, अंदर तो x नहीं है तो इनकी वैल्यू पुट करो। मतलब सेक थीटा की वैल्यू आपके पास है कि tan थीटा की वैल्यू? अब आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी नहीं है, डायरेक्ट tan थीटा है नहीं, तो डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू है ना, क्या है tan थीटा की वैल्यू? x बाय a। सर tan थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे दी x बाय a हो जाएंगे, तो सेक थीटा की वैल्यू कैसे? तो देखो आप इसको नहीं क्या tan में लिखो, कैसे लिखो? अब इसको tan में कैसे लिखे? देखो tan में लिखा तो tan की वैल्यू है x बाय a, इसको tan में लिख सकते हैं कैसे? मैं सेक को ऐसे लिख रहा हूँ, चलेगा क्या बताओ? मैंने सेक को ऐसे लिखा, बताओ इसका आंसर सेका चाहता है कि स्क्वायर रूट करके क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटता है कितना होता है? सेकच होता है, बस दिखने के लिए ऐसे दिख रहा है। अब इसको सेक स्क्वायर लिखने का कारण क्या है? हमें tan में लाना है ना, तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। क्या फॉर्मूला है? बोलो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है? और ये प्लस x बाय a जैसा है बता लाया ना हमने उसको tan में, क्या था यहाँ पे? सेक, लेकिन हमने क्या लाया? tan में लाने से फायदा क्या होगा? आपके पास tan की वैल्यू, आप अगर यहाँ पे भी रूट 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है? x बाय, और क्या है उसका? स्क्वायर, दोनों का करना स्क्वायर। अब देखो आ गया ना x में पूरा, ये उसका फायदा है। अब क्या करें? अब सॉल्व करो, क्या करें यानी बताओ। स्क्वायर रूट के अंदर एडिशन है, कैसे करते हैं? a स्क्वायर इनटू 1 a स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? a स्क्वायर। अब बोलो अभी स्क्वायर स्क्वायर रूट हो गया ना, ये कैंसिल होंगे? हाँ, लेकिन नीचे वाले का होगा, क्योंकि नीचे वाला कैसा है? सिंगल, सिंगल वाले का होता है स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, इसलिए ये स्क्वायर रूट में नहीं रहा, ऊपर वाला भले ही रहेगा क्योंकि वो प्लस में है, लेकिन नीचे वाला हो जाएगा। अब आप बताओ, दोनों का एडिशन करो, दोनों का एडिशन करके बताओ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर कितने बार आता है? एक बार, और ऊपर वाले का क्या हो जाता है? एडिशन, इनका एडिशन ना, डिनोमिनेटर सेम है। बताओ लॉग के सामने क्या है? लॉग के सामने क्या है? डिवीजन। क्या है? लॉग की डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग के सामने जो है लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। लॉग के सामने डिवीजन ना तो क्या होता है? लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। और आप बताओ ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x है, लॉग a क्या है? कांस्टेंट, तो ये c भी क्या है? तो दोनों मिला के एक कांस्टेंट लिख दो ना c, लेकिन दोनों मिला के c भी लिखा हमने, तो भी सामने वाला क्या बोलेगा? सर आपने ये वाला c लिखा है, लॉगिक आ गया। ये तो बात ऐसी होगी 2 + 5 क्या लिखना चाहिए, लेकिन हम 5 लिख रहे हैं, तो कोई पूछेगा नहीं कि भाई 2 का क्या करके, तो 5 को 5 लिख रहे तो 2 का क्या कोई भी पूछेगा, लेकिन अगर 2 + 5 में 7 लिखा तो कोई नहीं पूछेगा। हाँ यार, इन दोनों का मिला के 7 हो गया, एक नया नंबर बन गया। तो ये दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बनना चाहिए ना, तो वही c लिख रहे हो तो फिर इसको क्या लगेगा? तो लॉगिक आ गया, इसलिए काम कर देना। ये जो आपने c बनाया था ना, इस c को c1 या फिर c डैश, c1 या फिर c डैश ऐसा नाम दे देंगे, दे दिया है ना, वहां से उसको c नाम कहते हैं, c1 या c डैश बोल दिया। अब आप बताओ, ये लॉगिक कांस्टेंट है और ये भी क्या है? कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट मिला के क्या लिख दिया? एक कांस्टेंट। अब कोई दिक्कत नहीं, हाँ दोनों कांस्टेंट मिला के ये वाला कांस्टेंट अलग दिखता है, तो क्या लिखना पड़ेगा? वेयर c किसको लिखा हमने? माइनस लॉग a प्लस c1 या c डैश कुछ भी हो, तो बताओ हो गया। यही अपना शो दैट है। हालांकि शो दैट में एक ऐसी बात है, पहले x है और बाद में रूट है, पहले x है ना, नहीं ये दोनों का आगे पीछे होगा ना, यही इसका आंसर है, ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस। फिर से एक बार बताओ, इसमें पुटिंग से आंसर है, मुझे कौन सी पुटिंग पता नहीं, लेकिन ये 1 प्लस tan स्क्वायर मैच होता है, तो x को ये tan थीटा डेरिवेटिव करो, a बार tan का स्क्वायर। अब शुरू करते हैं, a स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या है? a tan थीटा स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या है? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन निकालो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट
कैंसिल होते हैं, ए सेक थीटा और ऊपर इतना ए कैंसिल, सेक स्क्वायर और सेक कटेगा तो एक सेक बचेगा। और अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x। अब इतना आंसर आ गया, लेकिन आंसर हमें वैसा चाहिए, फिर इसका क्या करें? तो वैल्यू पुट करो, थीटा की नहीं tan थीटा है, डायरेक्ट tan थीटा है ना, tan थीटा की वैल्यू कितनी है x बाई, लेकिन सर इसका क्या करें? इसको tan में लाओ, कैसे लाया tan में? सेक को ऐसे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर स्क्वायर करते थे वो सेक थीटा से, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर ये tan थीटा है क्या होता है x बाई, उसका क्या हो गया स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर नीचे a। अब रूट की प्रॉपर्टी है प्लस में रहा तो कटता नहीं, लेकिन सिंगल वाले का कटता है एक। अब बताओ दोनों का एडिशन करना है, प्लस है, डिनोमिनेटर कैसा है सेम, दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन, हो गया एडिशन। अब बताओ लॉग के सामने डिवीजन है तो क्या होता है लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। अब दो दो कांस्टेंट है तो उसका क्या बना, एक कांस्टेंट, क्या नाम है उसको c, ठीक है ना। इस पर लेकिन लिखना c क्या है, c क्या है लिखना पड़ेगा, वेयर c क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इस तरह से ठीक है। अब दूसरा प्रूफ दे रहा हूं, अब आप बताओ यहाँ पे क्या प्रूफ करना चाहिए, बता दो, उसके बाद आप करते रहोगे। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री मैच x स्क्वायर माइनस x को tan लिखो, tan स्क्वायर माइनस a को 1 समझना कहा था ना मैंने, इसको अगर tan लिखा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला क्या है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके फॉर्मूले यानी sec भी चलता है और cosec भी चलता है, तो क्या पुट करेंगे sec पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे करो, बाकी करो अभी डेली। x का होगा dx by d थीटा कांस्टेंट बार sec x का ड्यूटी क्या है sec x into tan x into dx of x, ये हो गया। और अब शुरू करते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट x की वैल्यू क्या है a sec थीटा, अब ये स्क्वायर है तो क्या कर देना स्क्वायर, माइनस कौन है a sec, अब तो dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे a sec थीटा tan थीटा, अब क्या होगा a sec थीटा tan थीटा आएगा ऊपर, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा sec स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ a sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, a कटेगा tan tan कटेगा, क्या बचेगा sec थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c डैश थीटा। अब बताओ आपको वैल्यू पुट करनी है तो आप क्या करोगे, आपको आंसर x में चाहिए, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी है x बाई, लेकिन दिक्कत जाएंगी यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हम tan थीटा को कैसे लिखेंगे स्क्वायर रूट में tan स्क्वायर, ये tan थीटा होता है, और फिर बोलो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अब आप बताओ क्या है sec थीटा की वैल्यू x बाई, पहले c पता है और उसका क्या है स्क्वायर। अब ये अंदर के अंदर सॉल्व करो सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे सब्सट्रैक्शन है 1 into x स्क्वायर into 1 और नीचे क्या है a स्क्वायर। अब
अब बताओ क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसल होंगे क्या, नहीं होंगे, इसके नहीं होते, प्लस माइनस इसका हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला सिग्नल है तो। अब इनका एडिशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, डिनोमिनेटर सेम है ना, बाकी एडिशन। अब लॉग के सामने डिवीजन है तो क्या होता है, लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग। अब आप बताओ लॉग x प्लस स्क्वायर रूट, ये दो कांस्टेंट मिला के क्या लिखो, एक ही कांस्टेंट, हियर लिखना c यानी कौन है, हो गया, इसका आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ, कितने हो गए टोटल, 5, 2 बचे हैं ना।